ठीक है, इंडियन धर्म सिंह जी एयरलाइंस के लिखा पास जाता जाना है। चाहूंगा। धर्म सिंह जी, तो कहाँ धर्म कहाँ सिंह जी ये अपनी नाम बात को बदलेंगे? अपनी बात जोड़े आप। यादव जी की इस कितनी तरह की बातों से बात आप भाजपाइयों को इत्तेफाक नहीं रखते करना हैं? चाहिए। धर्म सिंह जी, देखिए, मुझे समय कम मिला है, इसलिए मुझे पूरी बात रखने का मौका दिया जाए। बिल्कुल रखें बात। पहली बात तो ये कि जो लोग कह रहे हैं कि इंडियन एयरलाइंस को क्या बदलेंगे या इंडियन नेवी को क्या बदलेंगे, मुझे लगता है कि शायद उनको ठीक से जानकारी नहीं है। अपनी जानकारी में इजाफा करें। जब अगर किसी देश का नाम बदला जाएगा, वो बात की बात है कि कौन क्या बदलेगा। अभी से हम ये सब चीजें ना करें। मैं दो तीन चीजें बताना चाहता हूं। अगर कोई सऊदी अरब गया है तो सऊदी अरब में जो भी जाता है, चाहे हिंदू जाए, चाहे मुसलमान जाए, मुस्लिम भाई जाए, कोई भी जाए, वहां पर हिंदुस्तानी लोग कहते हैं, ना इंडिया ज्यादा कहते हैं और ना ही भारत के वासी कहते हैं, ज्यादातर हिंदुस्तानी कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर मैं दो तीन चीजें रखना चाहता हूँ आपको। जो ये कहते हैं कि क्या नाम है, मुझे एक बात बताइए आप, राष्ट्रीय गान में क्या है? राष्ट्रीय गान क्या इंग्लिश में किसी को याद है? इंग्लिश इंडिया शब्द कहीं यूज है राष्ट्रीय गान में? भारत का नहीं है। भारत भाग्य विधाता आप पढ़िए, उसमें है ना। लेकिन राष्ट्रीय गान कभी इंग्लिश में गाया गया है? आप मुझे कोई भी बता दीजिए, कभी इंग्लिश में राष्ट्रीय गान है हमारा? अगर हम विदेश में भी जाते हैं तो हिंदी में ही विदेश में जाते हैं तो हिंदी में ही गाते हैं ना। तो फिर अगर इंडिया नाम हटा ही दिया तो किसी को क्या प्रॉब्लम है? वैसे भी समय के अनुसार बहुत कुछ चीजें बदली जाती हैं और हमारे इतिहास में भारत अभी में जल्दी से पूरी करिए, जल्दी से पूरा करिए। हाँ, ये लोग कहते हैं कि इंडिया से डर गए, इससे डर गए, उससे डर गए। मुझे एक बात बताइए, कर्नाटक में जो बेंगलोर है, वो अब बेंगलुरु क्यों हो गया है? क्या वापस बेंगलोर रखेंगे? ये राजनीतिक भारतीय धर्म सिंह जी, ये राजनीतिक भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है नाम बदलने की। यही समस्या है। इलाहाबाद को प्रयागराज कर दो, अलीगढ़ को हरिगढ़ कर दो। तो ये राजनीतिक जो है ना, ये भारतीय जनता पार्टी ये राजनीति करती है नाम बदलने की। ठीक है, धर्म सिंह जी, कैलकटा कह सकते हैं आप। बंगाल में जो है, आप कैलकट क्या कहते हैं? कोलकाता कहते हैं ना। कलकत्ता कह सकते हैं क्या? नहीं कहेंगे आप। बिल्कुल कहने वाले कहते हैं कलकत्ता। पूरी करते हैं, फिर मैं ऋषिपाल जी के पास जाना चाहता हूं। मेरा कहने का अभिप्राय मेरा ये है, रखेंगे धर्म सिंह जी। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर पहली बात तो अभी आया नहीं है, अगर भारत नाम रखा जाता है तो ये हमारे देश की महानता है। और वैसे भी कैसी बात कर रहे हैं? भारत तो नाम है धर्मपाल जी, पहले से भारत है, भारत को ही मान्यता दी जाती है। ये आपने नाम थोड़े रखने जा रहे हैं। भारत नाम है। भारत महान है कि नहीं है? उनकी बात सुन लीजिए। बिल्कुल महान है भारत, बिल्कुल महान है। भारत नाम है। ये कौन सा नाम भारतीय जनता पार्टी नया करने जा रही है? मैं कह रहा हूं, अगर इंडिया नाम हट जाता है तो आप लोगों को समस्या क्या है? बिल्कुल समझ। एक आज आजादी से पहले से जो नाम एक यूज होता चला रहा है इंडिया। भाई अंग्रेजी में आज कोई बोर्ड आप देखें, उसके नीचे लिखो भारत की जगह इंडिया लिखा होगा, हिंदी में वही बोर्ड भारत लिखा होगा। तो आज अचानक ऐसा है, ये क्या जरूरत पड़ी? इतनी घबराहट धर्म सिंह जी कैसी हो गई जब विपक्षी ने गठबंधन का नाम इंडिया रख लिया? घबराहट नहीं है, बिल्कुल जुमलेबाजी है। सिर्फ चुनाव के आने वाले 24 के लिए जुमलेबाजी है, इसके अलावा कुछ नहीं। ये चुनाव का जुमलेबाजी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल जुमलेबाजी है। अरे तो डरते क्यों हो फिर डरो मत। देखिए, डर तो भारतीय जनता पार्टी रही है। लालू जी का लड़की का नाम जनता पार्टी है, क्या कोई बदल देगा? आप भी तो पूरा हो गया है। यादव जी, एक मिनट। ऋषिपाल जी आप अपनी बात कहें। ऋषिपाल जी, यादव जी ने वो एक बहुत अच्छी बात कही, लालू जी की बेटी का नाम भारती है।
बताइए। मीसा भारती, हाँ, गोसाई जाति के लोग लिखते हैं महेंद्र भारती, हाँ, तो सुरेंद्र भारती, तो क्या नाम अब बदल निशा दोगे? इंडियन रखना, निशा इंडियन रख दो ना, क्या दिक्कत है? जहाँ तक इंडिया या इंडियन शब्द की बात है, तो ऑक्सफोर्ड जो डिक्शनरी है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की जब हम उसको पढ़ते हैं तो उसमें इंडियन के शब्द की परिभाषा क्या है समझ लीजिए। पहली परिभाषा तो ये है पर्सन फ्रॉम इंडिया, इंडिया के लोग। दूसरी परिभाषा है रादर ओल्ड फैशन, जो ओल्ड फैशन लोग होते हैं, पुरानी दक्षिणोसी लोग जो होते हैं, वो इंडियन कहलाते हैं। ऑफन ऑफेंसिव, जो झगड़ालू होते हैं, वो इंडियन कहलाते हैं। मैं पढ़ के बता रहा हूँ। और यही कैनेडियन उसमें है कि रादर ओल्ड फैशन, यानी जो ओल्ड फैशन लोग हैं या मान लीजिए जो रीति रिवाज नहीं जानते हैं, उनको इंडियन कहा गया। ये शब्द देखिए सच्चाई है, ये शब्द जो हमें दिया गया, ये शब्द हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। ये शब्द हमें ब्रिटिशर्स ने दिया, उससे पहले शब्द नहीं था। और ब्रिटिशर्स ये मानते थे कि हमारी संस्कृति, हम जो लोग हैं वो हम ओल्ड फैशन है। और जैसे मैंने पहले भी कई बार कहा है कि वो ये मानते थे कि झगड़ालू और ओल्ड फैशन है और हमें कुछ नहीं आता है। ये नाम उन्होंने हमें दिया था। हम क्योंकि उसके बाद हमें आज़ादी मिली, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हुआ। सबसे बड़ी बात है हमारे बहुत सारे जो क्या नाम है हमारे लॉ हैं, वो सारे के सारे लॉ क्या किए हमने अडॉप्ट किए। वो यहाँ बने नहीं, जो वहाँ चल रहे थे केवल हमने उनको वैसा अडॉप्ट कर दिया। तो ये इंडियन शब्द जो है वहाँ से हमारे पास आ गया, हमारी संस्कृति का कहीं भी ये हिस्सा नहीं है। अब अगर मान लीजिए बिल्कुल, काफी लोग ये कहते हैं कि ऑलरेडी भारत नाम तो है, अगर वो है तो फिर जुमला किस बात का है? फिर तो कोई नई बात है ही नहीं, फिर मुद्दा किस बात का है? तो ये हमारी संस्कृति से जोड़ने के लिए अगर एक शब्द है, उस शब्द को एक आधिकारिक रूप से शब्द बनाया जाता है भारत, जो वास्तव में हमारी संस्कृति का हिस्सा है। तो इसमें अगर आप लोग कहते हैं, आप लोग मुद्दा तो आप लोग बना रहे ना। ऋषिपाल जी, तो भारत तो नाम तो है ही ना। अब ये कौन सी नई चीज आ गई कि नया नाम अब भारत नया अब रखा जा रहा? भारत तो ऑलरेडी जो हमारे आजादी से पहले भारत है। बताता हूँ। देखिए अभी उसमें लिखा था इंडिया दैट इज भारत। आधिकारिक रूप से भारत का जो हमारे राष्ट्र का नाम जो है, आधिकारिक रूप से हमारे राष्ट्र का नाम भारत रखा जा रहा है। बहुत से ऐसे राज्य हैं, बहुत से ऐसी जगह हैं जिनका नाम बदलने का अधिकार जो उनकी विधानसभाओं को होता है। ऐसे ही हमारे देश की जो पार्लियामेंट है उसको नाम बदलने का अधिकार है। नाम बदलने का प्रस्ताव पार्लियामेंट में पास होगा। अब हम देखना चाहेंगे कौन कौन से लोग हैं जो इस बात का विरोध करते हैं कि भारत का जो हमारे राष्ट्र का नाम आधिकारिक रूप से भारत नहीं होना चाहिए। आपको लगता है ये मुद्दा है या जुमलेबाजी है? तो इस पे कोई उस पे बात करें। ऋषिपाल जी, ये कोई नहीं कह रहा कि भारत नहीं होना चाहिए, भारत तो ऑलरेडी है ही। साहब भारत पहले से नाम है, नहीं सुनो, एक बनाव की बात बता रहे हैं। भारत वर्ष पहले से है। अरे पहले से है, लेकिन कब से है? नाम पहले से भारत है। ये जुमलेबाजी कर रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं, नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं। अरे आप समझ नहीं रहे, वही प्रॉब्लम है, आप समझते नहीं हो। हमारे संविधान में लिखा गया, भारतीय संविधान। तो जुमलेबाजी मत मानिए। क्या लिखा है? उसमें लिखा क्या है? आपने लिखा क्या है? संविधान, भारतीय संविधान। मेरी बात सुनिए। अरे वो एक मिनट, नहीं सवाल ले रहा हूँ आप सबसे, एक सवाल। उसके देखिए चर्चा को खत्म करने का समय भी नजदीक आ रहा है और आपसे एक सवाल लेता हूँ, उसका जवाब दीजिएगा। सबसे लूंगा सबसे पहले ऋषिपाल जी कि इंडिया वर्सेस जो नाम किया गया है, दोनों हमारे देश के नाम है। इंडिया भी हमारे देश का नाम है और भारत भी हमारे देश का नाम है। तो इन दोनों में से आप इस बात को सहमत करते हैं कि आधिकारिक तौर पे इंडिया की वजह भारत नाम को संवैधानिक और आधिकारिक रूप दे दिया जाए? आप समर्थन करते हैं? बिल्कुल समर्थन करता हूँ। मैं धर्म सिंह जी के पास जाना चाहूंगा। धर्म सिंह जी, क्या आप इंडिया और भारत दोनों हमारे देश के नाम है, दोनों ही पुकारे भी जाएंगे, लेकिन दोनों में से संवैधानिक नाम भारत को? हाँ, मैं इसमें ये कहना चाहूंगा, अभी भारत के जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसमें अनुच्छेद 1 में ही लिखा है कि इंडिया दैट इज भारत। ठीक है, वो इंडिया शब्द को हटाना है और मैं तो भारत के पक्ष में था, हूँ और हमेशा ही रहूंगा, क्योंकि भारत ही होना चाहिए। इंद्रजीत यादव जी, इंडिया वर्सेस भारत में
भारत नाम को संवैधानिक कर दिया जाए और इंडिया को ना करा जाए, आप सहमत करते हैं? भारतवर्ष पहले से है, रहेगा और रहेगा। लेकिन उसकी संवैधानिक नहीं था, आधिकारिक तौर पे नाम इंडिया भी है और भारत भी है, लेकिन अब एक नाम को प्राथमिकता दी जा रही है। प्राथमिकता भारतवर्ष का है, जिसके वजह से झंडा फहराते समय भी भारत माता की जय बोला जाता है। हर राष्ट्रीय अरे भाई संविधान में लिखा है बीजेपी के लोग राजनीति खेल रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। एक मिनट, जुमलेबाजी है, सिर्फ जुमलेबाजी। आपको भयभीत मत हो, डरो मत, ये बीजेपी के लोग सबको धोखा दे रहे हैं। डरो मत, मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात सुनो। केवल राजनीति खेली जा रही है। मैं केवल 2 शब्द बोलूंगा। भारत नाम को प्राथमिकता दी जा रही है संवैधानिक आधिकारिक तौर पर, तो कितना समर्थन करते हैं? ये इसमें कोई समर्थन करने वाली या ना करने वाली बात ही नहीं है। ऑलरेडी भारत को प्राथमिकता दी जाती है। ये तो चंद लोग जो अंग्रेजी में जो बोलते हैं इंडिया, कुछ लिखते हैं अंग्रेजी में, हमें बोर्ड बनवाना तो हमने इंडिया लिखवा दिया, लेटर लिखना है अंग्रेजी में तो इंडिया लिख दिया भारत की जगह। हिंदी में वो भारत चल रहा है। प्राथमिकता तो ऑलरेडी भारत को दी जाती है। ये भारतीय जनता पार्टी का जुमला है, इलेक्शन के लिए सारा जुमला है और कुछ नहीं है रवि भाई। भारतीय जनता पार्टी बहुत हताश है, इंडिया गठबंधन नाम रख दिया गया है। एक मिनट, हाँ ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि ये जुमला है, एक मिनट रिजवान भाई हमारी चर्चा में शामिल हो गए हैं। और रिजवान भाई आपका स्वागत है चर्चा में। वकार भाई आपसे सवाल मेरा यही है, एक बार और सवाल ले रहा हूँ। हम इंग्लिश में जब कोई पत्र लिखते थे तो इंडिया शब्द लिखा करते थे और हिंदी में लिखते थे तो भारत लिखते थे। लेकिन अब अंग्रेजी में भी जब लिखेंगे ना हम, तो इंडिया नहीं लिखेंगे, अंग्रेजी में भी अब हम भारत ही लिखेंगे। तो इस बात की पुष्टि, इस बात को संवैधानिक तौर पर मोहर लगाई जा रही है। तो कोई सवाल तो है नहीं ना। आप ये क्यों कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस की वजह से भारत देश का नाम बदला जा रहा है? आप बिल्कुल क्यों दे रहे हैं? इंडिया गठबंधन जब से नाम रखा गया विपक्ष वालों ने, तो भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हताश हो गई है। तो अब उसको कुछ सुधार नहीं देना, तो एक नया मुद्दा रफी भाई एक नया मुद्दा खड़ा कर दिया। अब पब्लिक को बेवकूफ बनाना है, रफी भाई अब पब्लिक का माइंड डाइवर्ट करना है, पब्लिक का माइंड डाइवर्ट करना। एक नया मुद्दा लाके खड़ा कर दिया, जो नया मुद्दा लाके खड़ा कर दिया। आप इंडिया और भारत में जो रोजगार की उसकी बातें वो तो करना नहीं है, महंगाई की इंडिया और भारत में लगा दो। ये भाजपा का हताशा है और कुछ नहीं। अरे इतना मत डरो, इतना मत डरो। ये मोदी जी का हताशा है। यादव जी, अरे जी साहब, मेरी सुन लीजिए। रिजवान आलम जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रिजवान भाई से भी जान लेते हैं। रिजवान भाई सवाल आपसे यह है कि इंडिया वर्सेस भारत चल रहा है कि हमारे जो दो देश के 2 नाम है, नाम हिंदुस्तान भी है, हमारे देश में जो इंडिया और भारत नाम है, इन दोनों नामों में से जो भारत नाम है उसको आधिकारिक मोहर लगाई जा रही है कि अब अंग्रेजी में भी और हिंदी में भी इंडिया नहीं बोला जाएगा, अब भारत बोला जाएगा आधिकारिक तौर पे। तो आप इस बात को कितना अच्छा मानते हैं, इस बात पर आपकी क्या राय है वो बताइए। अगर भारत बोल देते तो इसमें क्या परेशानी है? क्या परेशानी है भारत बोलने के अंदर? ये तो भारत तो बोलते ही है, भारत तो भारत में क्या परेशानी? अगर वो लिखित रूप में हो जाएगा पूरे हिंदुस्तान में, अपना पक्ष तो कोई परेशानी नहीं है। अगर भारत नाम बोलते हैं तो कोई परेशानी थोड़ी है। अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है, हम इसको चाहेंगे। अच्छी बात है ये, भारत नाम रखा जाए, हिंदुस्तान ना बोला जाए, इंडिया ना बोला जाए, भारत ही बोला जाए, और अच्छी बात है ये। और ये मैसेज जाएगा पूरी दुनिया को, भारत नाम है ना इंडिया है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और भारत कहने में परेशानी क्या है लोगों को? परेशानी के लिए सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। सवाल यह जी, भारत नाम क्या आज पहली बार रखा जा रहा है? भारत नाम पहले से चल रही है, सदियों हो गई, जब भारत नहीं था।
जब भारत पुराना मुगलों का राज था जब भी तो भारत में था। तो बात तो सर यही है कि आज को कौन सा नया काम करने जा रही है। भारत का नाम, भारत तो पहले से ऑलरेडी बोलते हैं, एक अंग्रेजी का शब्द उसको इंडिया बोलते हैं। अरे तो जो है ना उसी को अधिकार, मुगलों के टाइम से भारत नाम, मुगलों ने जो राज किया भारत में किया था, इंडिया में किया था राज। जो सरकारी भाई से पूछा जाए मुगलों ने जो राज किया भारत में करा था, इंडिया में राज करा था। आपको मालूम है 900 साल जो हुकूमत रही है मुगलों की, उस हुकूमत के अंदर पूछे भारत के अंदर राज किया इंडिया में किया इन्होंने, ये पूछे पहले इनसे। ये सही पूछा भाई, ये सही है। आपका सवाल कोई है, मैं उसको दर्ज करना चाहता हूँ। आप अपनी आपत्ति दर्ज करें, आप अपनी आपत्ति दर्ज करें कि आज ये जो हो रहा है इस पर आपको आपत्ति क्या है, आप भी आपत्ति दर्ज करें। ये सिर्फ बीजेपी की हताशा है, जो विपक्ष ने इंडिया गठबंधन नाम रखा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। पब्लिक को उलझाना है कि मुद्दे को डाइवर्ट करना, कुछ ना कुछ मुद्दा तो चाहिए ना। इनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं, विकास किया नहीं है, बेरोजगारी पे बात करेंगे नहीं, रोजगार लोगों को देंगे नहीं, तो ये करेंगे। ये तो ऐसे ही नाम लाएंगे, इंडिया भारत लड़ाओ, चोचे लड़ाओ, इंडिया भारत, जैसे इंडिया अलग है भारत अलग है। भाई भारत भी वही है, इंडिया भी वही है। ठीक है, आपने अपनी आपत्ति दर्ज करिए। मैं अपने तमाम दर्शकों को कांग्रेस ने जो राज किया है, जब कांग्रेस का निशान नहीं था एनजीओ का, इनसे पूछो। हाँ ठीक है, मैं अपने दर्शकों से भी कहना चाहता हूं कि अगर आपकी भी कोई आपत्ति हो तो इस वीडियो के कमेंट्स में अपनी आपत्ति को जरूर दर्ज करें। और इंडिया वर्सेस भारत को लेकर क्या सोचते हैं, क्या भारत नाम को संवैधानिक मोहर लगनी चाहिए, इस पर भी आपकी जो भी राय हो उस राय को वीडियो के कमेंट्स में जरूर दें। मैं तमाम मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इंडिया वर्सेस भारत में आप लोगों ने अपनी जो राय रखी है, अपना पक्ष रखा है, हमारे दर्शकों तक अपना संदेश पहुंचाने का काम किया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और भारत माता की जय, धन्यवाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, धन्यवाद।